आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको विंडोज़ लेना चाहिए या फिर आपको मैक पे स्विच करना चाहिए। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक देखिए। इसमें डीप कंपैरिजन रहेगा एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किस तरीके से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम वीडियो में चलते हैं। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का एक पॉइंट लेके। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बूट स्पीड। तो विंडो की जो बूट स्पीड है वो आपको ऑलमोस्ट, नया लैपटॉप होगा अगर उसे साल भर भी नहीं हो तो आपको 8 सेकंड 9 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास मिलेगी। पर जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा आपकी वो 15 सेकंड 20 सेकंड होती चली जाएगी टाइम के साथ। पर एप्पल में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो एप्पल को आपको शट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एप्पल खुद ये बोलता है कि आपको अपने लैपटॉप को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका काम हो जाए उसे स्लीप पे रख के छोड़ दीजिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है एप्पल को जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा है बैटरी लाइफ। मैक में अगर आप उसको हैवी टास्क और एवरेज टास्क और लाइट टास्क तीनों कॉम्बिनेशन में करते हैं तो आपको तब भी 14 से 15 घंटे की बैटरी लाइफ बहुत आराम से मिल जाएगी। और अगर आप M1 या M2 है तो एप्पल उसके लिए 18 घंटे तक क्लेम करता है। पर अगर आप विंडोज़ लेते हैं तो उसमें अगर आप एक एवरेज लैपटॉप भी लेते हैं तो भी वो आपको 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ देगा और फिर वो टाइम के साथ कम होती जाएगी, 4 घंटे 3 घंटे। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा मैकबुक को जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्रैक। विंडोज़ में आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है कि आप हर तरीके का क्रैक डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं जो अपनी वेबसाइट पे क्रैक्स डालते हैं, आप जाकर उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। पर मैकबुक में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। 99% सॉफ्टवेयर आपको ओरिजिनल ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट जाएगा विंडोज़ को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। एप्पल जो है इसी चीज़ पर फोकस करता है और इसी चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग कर लिया तो आपको एप्पल से बेटर लैपटॉप कोई नहीं मिलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक टाइम में 5-6 क्रोम के टैब, फिल्मोरा 12, विजुअल स्टूडियो, आपका व्हाट्सएप, फिग्मा एंड कैनवा, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ चलाता हूँ और मैं इनमें से कुछ भी बंद नहीं करता, एक भी एप्लीकेशन बंद नहीं करता। ये सारी करंटली चल रही होती है हमेशा, परमानेंट। मैं कभी इन चीज़ को बंद नहीं करता और ना मुझे कभी बंद करने की ज़रूरत पड़ती और ना मुझे इससे कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत होती। पर अगर आप यही सेम चीज़ विंडोज़ में करेंगे, आप कोई हैवी टास्क, कोई भी 2 हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको एक ना एक में परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। पर ये चीज़ एप्पल के साथ नहीं मिलेगी। और प्लस आप बहुत स्विफ्टली स्विच कर पाएंगे एप्पल में, पर विंडोज़ में नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका मल्टीटास्किंग वाला काम है तो आप मैक प्रेफर करें। तो ये वाला पॉइंट भी जाएगा मैक को। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्ले। एप्पल से बढ़िया डिस्प्ले तो नहीं मिलेगा, वो बात सही है। पर 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेने के बाद भी आपको सिर्फ नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है। अगर आप विंडोज़ जाएंगे, वही 1 लाख रुपए खर्च करके आपको 360 रोटेशन, फुल टच, 4K डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर आप 1.5 लाख या 2 लाख तक जाएंगे तो भी आपको एप्पल में सिर्फ नॉर्मल डिस्प्ले ही मिलेगा। पर यहाँ पे आपको डिटैचेबल डिस्प्ले मिल जाएगा। आप उसे डिटैच करके नॉर्मल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं और फिर वापस अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ एप्पल में नहीं है, किसी भी रेंज में नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जाएगा विंडोज़ को। अब बात कर लेते हैं स्लीप की। एप्पल में बहुत कम बैटरी ड्रेन होती है। आप उसे बहुत लंबे टाइम के लिए भी छोड़ देते तो भी आपको 2 से 3% मैक्सिमम बैटरी ड्रेन होगी। पर विंडोज़ में ऐसा नहीं है। अगर आप उसे 12-15 घंटे भी छोड़ देंगे तो आपको 5-6%, 10% आप बहुत आराम से बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा। और एप्पल की बैटरी ड्रेन होने का रीज़न है, काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो ऐसे टास्क हैं जो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं वो तब नहीं करता, जब हम उसे स्लीप पे डालते हैं तब यूज़ करता है। इसलिए एप्पल मना करता है अपने लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए, क्योंकि जैसे आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका स्केजुअल है वो उस चीज़ को समझता है कि जैसे आप दिन में लाइट टास्क करते हैं, दिन दोपहर में आप हैवी टास्क करते हैं और रात को आप फिर से लाइट टास्क करते हैं। तो इस पैटर्न को समझेगा और इस तरीके से आपके लैपटॉप को कस्टमाइज़ करेगा और ऑप्टिमाइज़ करेगा कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। और ये सारी चीज़ वो तब नहीं करता जब आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपको पीक परफॉर्मेंस मिल सके। पर विंडोज़ में ऐसा नहीं है। जब आप विंडोज़ को स्लीप पे डालते हैं तो वो सारी चीज़ों को, मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करने पे मिनिमम करता है। हर चीज़ का मिनिमम यूज़ हो जिससे बैटरी बच सके। इस तरीके से विंडोज़ होता है और इस तरीके से एप्पल होता है। तो ये फ़र्क आता है, इसलिए वो बैटरी ड्रेन होता है, वरना शायद वो भी ना हो अगर ये चीज़ वो रोक दे तो ये वाला पॉइंट भी एप्पल को जाएगा। अब बात कर लेते हैं हीटिंग की। एप्पल भी हीट करता है और विंडोज़ भी हीट करता है, पर उन दोनों के हीट करने में बहुत फ़र्क है। एप्पल आपका बहुत बेयरली हीट करेगा, वो भी रेयर सिनेरियोज़ में। अगर आप कहीं बहुत गर्म जगह बाहर यूज़ कर रहे हैं तब वो हीट करेगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम बॉडी है, तो वो कंडक्ट हीट करता है, चाहे वो अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो।
तो अगर आप एक रूम टेम्परेचर पर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और आप कोई हैवी टास्क भी कर रहे हैं तो वो हीट नहीं करेगा इतना, बहुत लाइट करेगा अगर किया भी। और अगर आप एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको पूरी बॉडी ठंडी मिलेगी। प्लस जो एप्पल की बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनी है, तो उसका आपको एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे ही हीट होती है वो एकदम कंडक्ट करके पूरे लैपटॉप में फैल जाती है, वो कम हो जाती है। पर जो हमारे नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप्स आते हैं वो प्लास्टिक बॉडी आते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं कर पाते और वो एक ही जगह पे हीट उसकी इकट्ठी होती चली जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो है विंडोज़ ज़्यादा हीट करता है। प्लस उसे ब्रीदिंग एरिया चाहिए होता है। एप्पल में अगर आप एयर की तरफ जाएंगे तो उसमें ब्रीदिंग एरिया होता ही नहीं, उसमें फ़ैन ही नहीं होता, उसके बाद भी वो चीज़ हीट नहीं करती। तो अगर आपको हीटिंग इशू का देखना है तो इस पॉइंट को भी हम एप्पल को ही देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेमिंग। काफ़ी सारे गेम्स ऐसे हैं जो आप मैकबुक में चला सकते हैं, टॉम रेडर वगैरह, और आपको 40 FPS के आसपास दे देगा। और वही सेम गेम अगर आप विंडोज़ में चलाएंगे वो आपको 60 FPS दे देगा सेम प्राइस में, ज़्यादा भी दे सकता है। तो एप्पल जो है गेम पे फोकस नहीं करता, उसके बाद भी उसमें गेम चल जाते हैं। पर अगर आपको गेमिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग भी करनी है और आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी है तो आप विंडोज़ लें, क्योंकि बहुत सारे गेम ऐसे होंगे जो मैकबुक पे चलेंगे ही नहीं। प्लस आप गेम के क्रैक डाउनलोड करेंगे या वो सब चीज़ें करेंगे तो वो भी एप्पल पे नहीं चलेगी। तो अगर आपको गेम खेलने हैं इन फ्यूचर तो आप विंडोज़ पे इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी, फ्रेम्स ज़्यादा मिल जाएंगे और आपका ग्राफिक कार्ड ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो गेम के मामले में विंडोज़ ज़्यादा बेटर है। तो ये वाला पॉइंट हमारा विंडोज़ को जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग पे लगा के लैपटॉप यूज़ करना। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको चार्जर लगा के उसे यूज़ करना पड़ता है। अगर आप चार्जर लगा के उसे यूज़ नहीं करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। एप्पल में ऐसा नहीं है, आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा, आप चार्जर हटा देंगे तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। प्लस अगर आप विंडो यूज़ करते हैं और आप चार्जिंग पे लगा के काफ़ी लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, तो उससे बैटरी पे इफेक्ट आता है, बैटरी ख़राब होती है। मेरी खुद 2 बार ख़राब हुई है। तो अगर आप एप्पल को लंबे टाइम के लिए चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी डैमेज नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि जो एप्पल है वो पहले 100% चार्ज करेगा अपने लैपटॉप को, फिर पावर कट करेगा और फिर 5% उस बैटरी को यूज़ करेगा। जब वो 95 हो जाएगी वो फिर चार्जिंग शुरू करेगा, उसे फिर 100 लेके जाएगा, फिर पॉज करेगा और उसके बाद दोबारा 95 तक ले जाएगा। तो इस तरीके से वो 5% करता है, तो इसलिए हमारा कोई इशू नहीं आएगा। पर विंडोज़ ऐसे तरीके से चलता है कि अगर आपकी 100% चार्ज हो गई तो पावर कट नहीं करेगा, वो उस जो एक्स्ट्रा पावर आ रही है सॉकेट वाली, उस पावर को यूज़ करके लैपटॉप चलाएगा। तो इससे हमारी बैटरी डैमेज हो जाती है कई बार। तो ये वाला पॉइंट हमारा एप्पल को जाएगा। अब बात कर लेते हैं विंडोज स्नैपिंग की। बहुत सारे लैपटॉप विंडोज़ के ऐसे हैं जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको कुछ एक्सटर्नल पार्टी का ऐप कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही इतने सारे कस्टमाइज़ करने को मिल जाते हैं। आप मल्टीपल विंडोज़ चला सकते हैं, एक बार में 4-5 विंडो चला सकते हैं। पर एप्पल में ऐसा नहीं है। अगर आपको विंडो स्नैप करनी है तो आप सिर्फ 2 विंडो स्नैप कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी अगर आप थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वरना आपको एक थर्ड पार्टी ऐप डालना पड़ेगा। और अगर जो बढ़िया ऐप है वो फ्री नहीं है और जो फ्री ऐप है वो बढ़िया नहीं है। तो इस चीज़ का पॉइंट जो है विंडोज़ को जाएगा। तो बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। एप्पल में आपको बिल्कुल मिनिमम पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको एक मैक्सेफ मिल जाएगा, 2 सी टाइप मिल जाएंगे और एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप विंडोज़ में जाएंगे आपको 2 पेन ड्राइव के लिए पोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा, आपको कार्ड रीडर का पोर्ट मिल जाएगा, HDMI मिल जाएगा और शायद आपको लैन का भी मिल जाए। पर अगर आपको पेन ड्राइव यूज़ करनी है और आप मैक में यूज़ करें तो आपको एक हब खरीदना पड़ेगा अलग से। अगर आप मेरी तरह एक्सटर्नल मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी हब आएगा। उस हब में आपका HDMI और पेन ड्राइव दोनों का इंक्लूडेड रहता है, तो वो हब खरीदना पड़ेगा, तब आप जाके ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जाएगा आपका विंडोज़ को। तब बात कर लेते हैं चार्जर की। जो विंडोज़ के लैपटॉप हैं उनके चार्जर जो है काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। अगर आप कोई गेमिंग या अच्छा तगड़ा हैवी लैपटॉप लेंगे जिसके अच्छा प्रोसेसर रैम वगैरह है तो उसका चार्जर तो और भी बड़ा आएगा, उसकी ब्रिक काफ़ी बड़ी आती है, तो उसके साथ ट्रैवल करना इतना आसान काम नहीं है। वहीं पे अगर आप मैक पे जाएंगे तो उसमें बस एक सामने ब्रिक होती है और बीच में एक केबल, बस। तो उसे आप जेब में रख के भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज। अगर आपको बहुत सारी स्टोरेज की नीड है तो या तो आप विंडोज़ लें या तो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी मैकबुक में, क्योंकि आप 1 लाख रुपए खर्च करके भी 256 GB मिलेगा आपको। वहीं पर अगर आप विंडोज़ में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे आपको 1 TB और 2 TB के बीच में मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट जाएगा विंडोज़ को। अब ये सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मैकबुक देखते हैं तो आपको 5, 6, 7 साल बहुत आराम से चलेगा और जितने साल चलेगा उतने में पीक परफॉर्मेंस देगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा किसी चीज़ का। पर वहीं पे अगर आप विंडोज़ लेते हैं तो आपको 2 से 3 साल
तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। फिर आपको या तो उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो धीमे धीमे डिग्रेड होने लगेगी। तो ये इशू थोड़ा विंडोज़ के साथ रहता है, पर ये चीज़ हमें मैकबुक में देखने को नहीं मिलती। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मुझे नोटिस हुए हैं जब से मैंने स्विच करा है विंडोज़ से एप्पल में। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो स्पेसिफिक है, जो आपको जानना है और मैंने अभी तक कवर नहीं किया, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं नीचे और मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।